मित्रों, युद्ध अगर ताकत की पहचान होती तो ये सारी दुनिया आज रो नहीं रही होती। बारूद के ढेर पे बैठ कर के इंसान जल नहीं रहा होता, शहर के शहर नेस्तनाबूद नहीं हो रहे होते। टीवी पे जो हर दम हर घंटे आपको फूटते हुए बम दिखाई देते हैं ना, उसमें सिर्फ शहर जो है ना वो ध्वस्त नहीं होता, इंसानियत भी कहीं ना कहीं मलबा बन के उसके साथ ही दफन हो जाता है। साथियों, आज जब 2026 के पहले सप्ताह में आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, दुनिया के हर किसी कोने में कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार का युद्ध छिड़ा हुआ। युद्ध के कारणों के ऊपर चर्चा मैं बाद में करूंगा, लेकिन पहले मैं आपको एक छोटी सी पिक्चर दे दूं कि किस तरीके से दुनिया का कोई भी महादेश, कोई भी महाद्वीप जो है वो युद्ध से छूता नहीं रहा। जो रसिया और यूक्रेन का युद्ध हम सभी जानते हैं, ईरान और गाजा पट्टी के बीच में जो चल रहा है वो भी देखने को मिल रहा है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में, नाइजीरिया और चाउड के बीच में, थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में, सऊदी अरब और यमन के बीच में, लीबिया में जो गृह युद्ध चल रहा है, रवांडा और कांगो में जो युद्ध चल रहा है, सोमालिया में जो युद्ध चल रहा है, नॉर्थ और साउथ सूडान में जो युद्ध चल रहा है, इसराइल का लेबनान के साथ, सीरिया के साथ, ईरान के साथ जो युद्ध चल रहा है, और आज आपने देखा किस तरीके से अमेरिका ने वेनेजुएला में अटैक करके वहाँ के राष्ट्रपति को बंधक बना ली। तो आखिर ये जो युद्ध है, परिभाषा इसकी लंबी रही है, लेकिन आज के डेट में शांति नोबेल प्राइज जिनको चाहिए वो भी, जिनके पास कुछ नहीं है वो भी। पहले सिर्फ एक चीज हुआ करती थी, हथियार बेचना, लेकिन आज जो उन युद्ध है ना, उन वार्स के मोटिव चेंज हो गए। जी हाँ, मैं डॉक्टर असित बात करूंगा आपसे आज इसी मुद्दे पे, क्योंकि ये जो वार चल रहा है ना, ऑल अराउंड ह्यूमैनिटी, ऑल अराउंड द ग्लोब, ये सिर्फ एक डिस्कशन का टॉपिक नहीं है, ये हमारे लिए, हमारे फ्यूचर पे भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन करके आया। वैसे तो युद्ध ही एक शाश्वत सत्य है, देखा जाए तो बहुत सारे फिलोसफर्स ने लिखा है इस चीज को। हमारे यहाँ भी कहीं ना कहीं ये बोला गया कि वीर विज्ञा वसुंधरा, लेकिन उसका सेंस ये नहीं था, उसको आप कनेक्ट नहीं कर सकते इस चीज से। लेकिन अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो पिछले 10,000 सालों में कोई भी एक ऐसा साल नहीं गया है जब विश्व में कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार का कोई युद्ध चल रहा हो। पूरे आप मिडिल एज की आप बात कर ले, आप 1000 से लेके 2000 BC तक आप कंप्लीट देखो, युद्ध ही उलझा हुआ है बिल्कुल। गोरी हो, गजनी हो, चंगेज खान हो, तैमूर लंग हो, ऑटमन हो, बाबर हो, पॉल मॉन्टो, माओ हो, चर्चिल हो, हिटलर हो, रूजवेल्ट हो, लेनिन हो, औरंगजेब हो, किसी का भी नाम ले लो, तब से लेके आज तक चलता ही आ रहा। इन सभी के काल में लाखों नरमुंडों के ढेर लगाए गए। मानवता का दोहन, शोषण और एक दहन कहूंगा मैं, इस तरीके से किया गया जो कहीं ना कहीं लिखने वालों ने तो लिखा, लेकिन हमने उससे सीखा कुछ भी। कह सकते हैं कि ये सब तो कहीं ना कहीं उतने पढ़े लिखे नहीं थे, इतने शिक्षित नहीं थे, तो उनके पास सिर्फ एक कारण था कि सत्ता और वर्चस्व की एक भूख थी कि भाई लूटपाट करो और शक्ति का प्रदर्शन करके कहीं ना कहीं चीजों पे अपना, उनका जो अहंकार था कह सकते हैं कि उसको उन्होंने सेटिस्फाई किया। लेकिन आज के डेट में जब इस ग्लोबल एज में कहीं ना कहीं हम गुट निरपेक्ष जिसको बोलते हैं ना, नॉन अलाइनमेंट के लेवल पर रन कर रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्थाएं यहाँ बनी हुई हैं, और उसके बावजूद इतने लेवल पे, इतने कंट्रियों के बीच में वार जो है ऑफिशियली ऑन है, क्योंकि ये सबसे पहले सत्ता की भूख हुआ करती थी। लोग शांति को नहीं, अपनी ताकत दिखा करके नेतृत्व लिया करते थे, जो आज अमेरिका ने किया, जो उसने कहीं ना कहीं इराक के साथ किया था, जो उसने अफगानिस्तान के साथ किया था। नहीं जी, दादागिरी तो हमारी चलेगी। एक्चुअली मैं इसको एक तरीके से बताऊं ना, तो ये एक तरीके का देखा जाए तो अंडरवर्ल्ड का गैंग वार चल रहा है। But the United States proved once again that we have the most powerful, most lethal, most sophisticated, and most fearsome. It's a fearsome military on planet Earth, and it's not even close. You know, I've been saying it for a long time. Nobody can take us. Nobody. We don't want to have it. We don't have a discussion, but you read all and you see everything else. Nobody could have done that. Nobody has our weapons. Nobody has the quality of our weapons. The problem is we don't produce them fast enough. We're going to start producing them much faster. We're going to be very tough on the companies. We have the best weapons in the world, but it takes too long to get them. अमेरिका और चाइना के बीच में पहले जब यूएसएसआर था तो बात अलग थी,
अमेरिका बहुत ही अच्छे तरीके से जानता है कि रसिया को किस तरीके से हमने उलझा के रख दिया है वैश्विक पटल पे, लेकिन चाइना उसकी नहीं सुन रहा। अंतर इतना है कि अमेरिका धमाके के साथ करता है, चाइना साइलेंटली करता है। बोल ही दिया ना कल परसों चाइना के स्पोक्स पर्सन ने कि अमेरिका को अंदाजा भी नहीं है, हमारे पास हाइड्रोजन हीलियम सब है। If you want to have war, you will get war. If you want to destroy China, you will be destroyed. If you want to impose nuclear war on China, you will be wiped out by nuclear war. This is very serious. China's policy is very clear. China will not fire the first shot, but China will not allow you to fire the second shot. If you have not watched the Victory Day parade in Beijing on September the 3rd, one of the weapons China demonstrated is a missile with all the warheads. We call it 61 because it can contain 60 nuclear warheads plus one hydrogen bomb. Now, in the world of today, let me tell you, which country has hydrogen bomb? China is the only country with hydrogen bomb. And that ICBM can cover every corner of the world in less than 20 minutes. उस एज में ना जिए। आज उन्होंने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को कर लिया किडनैप। कारण सभी जानते हैं कि पेट्रोलियम खनिज का कितना बड़ा भंडार है और उसके साथ में वहाँ पानी की भी मात्रा कितनी अधिक है। चुपचाप उठा लो, फिर कठपुतली सरकार बनवाएंगे वहाँ पे, ठीक है, और अपने हिसाब से चीज़ों को मैनिपुलेट करेंगे। एक रीजन तो ये, और दूसरा रीजन जो आता है जो कहीं ना कहीं इससे ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है आज के एज में, अगर मैं देखूं तो धर्म और पहचान की राजनीति। जी हाँ, एक पर्टिकुलर धर्म है, लड़े भीरे पड़े हैं भाई, किस लिए? हमारा धर्म सबसे ऊपर है चाहे, और उनको कोई गुरेज नहीं है मानवता को क्रश करने में। जर्मनी में आपने देखा किस तरीके से क्रिसमस के बाजार बंद कर दिए गए। ऑस्ट्रेलिया की बीचों पे जो फायरिंग हुई वो आपने देखा, इटली में आपने देखा, यूके में क्या हुआ वो आपने देखा, अमेरिका में किस तरीके से सड़कों पे पढ़ा जा रहा है नमाज वो भी आप देख रहे हैं। इनका सिंपल फंडा है भाई, शरीयत चलेगा, कुरान चलेगा, तुम चाहे कुछ भी हो। पहले आते हैं किस नाम पे कि नहीं हमें तो भाई शरण दे दो, है नहीं कुछ खाने पीने के लिए, और उसके बाद वही सेम कहानी जो चल रहा है कि भाई 30% होते हैं तो हमारा दबदबा चलेगा। मजे की बात यह है वो ममदानी न्यूयॉर्क का मेयर, उसको कोई लेना देना नहीं उमर खालिद से, कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन वो ओपन लेटर लिखता है। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि धर्म और पहचान की जो राजनीति है ना, मतलब धर्म पहले बनाया गया था लोगों को जोड़ने के लिए, आपस में कनेक्ट करने के लिए, लेकिन आज वो सबसे बड़ा हथियार बन गया। हम पहले वेपन्स की बात करते थे कि वेपन्स की होड़ लगे हुए हैं यूएसएसआर में और यूएसए में कि भाई हम पैसा कमाए, वेपन्स बेच बेच के पैसा कमाए, खूब दबा दबा के पैसा कमाए। आज वो चीज़ें पीछे हट गई हैं, हर कंट्री अपना कुछ ना कुछ डेवलप कर ही रहा है, लेकिन इन चीज़ों के बीच में जो सबसे बड़ी चीज़ निकल के आती है ना, वो कहीं ना कहीं लैक ऑफ डायलॉग्स है, संवाद की कमी। कंट्री को लगता है कि उसकी सॉवरेनिटी पे कोई हमला हुआ है तो बातचीत की जा सकती है। अल्टीमेटली जेलेंस्की जो है आज आ गए टेबल पे टॉक करने के लिए। तो 4 साल पहले ये चीज़ समझ में नहीं आई थी क्या यूक्रेन को कि भाई मेरी हैसियत क्या है, उधार के दिए गए हथियारों से मैं कितना लड़ सकता हूँ, क्योंकि गोलियां तो तभी चलती हैं ना जब बातचीत बंद होती है। ये होता क्या है कि ये जो बैठे मास्टर माइंड्स और आका है ना, इनको ये तो पता है कि युद्ध में एक सैनिक मरता है, लेकिन इनको इस चीज का अंदाजा नहीं है कि युद्ध में जो एक सैनिक मरता है उसके साथ उसकी एक माँ की गोद उजड़ती है, उसके साथ एक बच्चे का किताब भी छिन जाता है, उसके साथ ना किसान की जमीन जो है ना वो कहीं ना कहीं कब्रिस्तान में तब्दील हो जाती है। फॉरगेट अबाउट जीडीपी, फॉरगेट अबाउट मानवता, फॉरगेट अबाउट डियरनेस। महंगाई बढ़ती है, व्यापार घटता है, अशांति फैलती है, पर्यावरण दूषित होता है, इन सब चीज़ों को छोड़ दो आप, इनकी मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन बेसिस की बात कर रहा हूँ। मैं उस लेवल पे क्या होता है, तो फिर भाई युद्ध क्यों? अब आप कहेंगे कि भाई सॉल्यूशन क्या है, पाकिस्तान जैसे देश जो है वो तो कुत्ते की दुम की तरह है, वो तो सुधरेंगे नहीं। देखिए हर युद्ध का अंत अल्टीमेटली कहीं ना कहीं टेबल ऑफ डायलॉग्स में ही होता है।
आप फर्स्ट वर्ल्ड वार को ले लो, आप सेकेंड वर्ल्ड वार को ले लो, ठीक है, हर जगह एजुकेशन जो हमें कहीं ना कहीं हमें रेशनल बनाती थी, वो एजुकेशन इतना कहीं ना कहीं प्रिसाइज और कंसाइज होता जा रहा है कि वो हमको और ज़्यादा संकीर्ण बनाने लगी है। धर्म के प्रति अगर मैं बात करूं, समाज के प्रति मैं बात करूं, इस चीज़ की बात करूं, नो डाउट उसमें एक हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जो आज भी मसाल लेकर के ना बिल्कुल टॉर्च बीरर का काम कर रहा है ह्यूमैनिटी के लिए। और यही कारण है कि भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 किया तो बिल्कुल प्रिसाइज एंड एक्यूरेट किया कि हमें आंसर देना है, हम उतना ही आंसर देंगे। वी आर नॉट प्रोलॉन्गिंग द वॉर इन फेवर ऑफ ह्यूमैनिटी, ह्यूमन काइंडनेस। क्योंकि एक चीज़ तो समझ में आती है ना, जो खुद को नियंत्रित करके रख सकता है वही दुनिया को सुरक्षित करके रख सकता है। और ऐसे टाइम में नीड आ गई है, यूनाइटेड नेशंस जैसे ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी परमानेंट मेंबरशिप इंडिया जैसे बड़े कंट्री को, जिसका विजन हो रहा है, जो वर्ल्ड का टॉर्च बियरर आज के डेट में बन सकता है, तो आज के डेट में बहुत ही जेन्यून और स्ट्रॉन्ग रीजन बनता है कि भाई इंडिया को कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशंस जो है उसकी परमानेंट मेंबरशिप दी जाए। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? कमेंट सेक्शन में लिखना आप बिल्कुल ना भूलें। आप लिख करके बताएं कि हाँ भाई इंडिया को मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। साथियों, युद्ध ही अगर समाधान होता ना तो दुनिया में अभी तक शांति आ चुकी होती। क्योंकि जितने भी मैंने अभी 10-12 आपको वार गिनाए जो अभी करेंटली चल रहा है, इसके पीछे आप देखेंगे तो इतनी बड़ी बड़ी डिवास्टेशंस हुई हैं दुनिया में, कोई भूल नहीं सकता उस लिटिल बॉय को। जी हाँ, 1945 सेकेंड वर्ल्ड वार की बात कर रहा हूँ, तो जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पे हुआ था। फिर तो कंप्लीट शांति आ जानी चाहिए थी ना। शांति कोई सपना नहीं होती है कि कोई भी उठा और देख लिया। शांति एक निर्णय होता है, एक डिसीजन होता है जो लेना पड़ता है, हमको और आपको आज लेना पड़ेगा। पूरी दुनिया को भारत से सीखना चाहिए। अगर आपके हित हैं या कोई ऐसा एलिमेंट है जो आपके देश की नेशनल सोवरेनिटी, उसकी यूनिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रहा है, आप बदला भी लीजिए, आप उसको सबक भी सिखाइए, बट इट मस्ट बी प्रिसाइज। I think the way that whole even went by, the way in the aftermath, that 3 or 4 days of conflict that we had with our Western neighbor, it stands as a lesson which will go down in history, that this is one war that was started with a very clear objective, and it was terminated in a quick time without just prolonging it. We are seeing what is happening in the world, the 2 wars that are going on. There's no talk about termination, but we could make them reach a stage where they ask for a ceasefire, ask for termination of hostilities, and also we took a call as a nation to terminate those hostilities because our own objectives were met. I think this is something that the world needs to learn from us, and I have said this earlier also. नॉट लाइक रसिया यूक्रेन। चल रहा है, पता ही नहीं चल रहा है क्या चल रहा है, और उस आंच में कितने के घर उजरे, कितने की गोद सोनी हुई, ये सब्सिडरी क्वेश्चन बन गया है। ये प्राइमरी क्वेश्चन क्या है कि हाथ कितने लोग सेक रहे हैं, चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे जो भी हो, चाइना हो। तो आज टाइम आ गया है कि नॉन अलाइनमेंट जो है ना, वो ट्रू सेंस इन द टर्म्स में नॉन अलाइनमेंट हो, और उस चीज़ का कहीं ना कहीं जो लीडरशिप है ना, उस चीज़ की वो भारत को मिलनी चाहिए। और भारत तैयार है, भारत सक्षम है 110% इस दायित्व को निभाने के लिए। तो सबसे पहली चीज़ कि यूनाइटेड नेशंस में भारत की परमानेंट मेंबर्स। कैसा लगा ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूलना। धन्यवाद।